Hello students, this is Suryankshi. Welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. So now we will discuss about the chapter number 1 Geography Environment. Alright, class 7th का हम start करने जा रहे हैं. Environment क्या है? Firstly थिंग इज हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट है जो हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, जो भी हमारे से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में. लाइक एनवायरनमेंट में हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी ऐड होता है. एनवायरनमेंट में आसपास के बिल्डिंग्स है, लोकेशंस है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर ऐड होती हैं. एनवायरनमेंट में हमारे लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. ऑलराइट, सो एनवायरनमेंट में हर चीज़ को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज नाउ डिस्कस दिस चैप्टर. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. So people said that a huge building with many flats will be constructed there. Environment के साथ में आजकल छेड़छाड़ हो रही है. बहुत सारे पेड़ को काट दिया जा रहा है, ट्रीज को कटिंग कर दी जा रही है, उसकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, डेंजरस है. So Ravi was thought that कि Ravi was almost in tears when he realized that the big playground was its soft grass. जो बहुत बड़ा बिग प्लेग्राउंड था, सबके लिए पार्क था, वो आज किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक बिल्डिंग में, एक ह्यूज बिल्डिंग में कन्वर्ट हो रहा है. जहाँ पे वो खेलता था, वहाँ पे ग्रास, मैरीगोल्ड, बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how environment is changing. So environment change होगा, automatic change होगा, वहाँ पे construction होगा, तो environment तो automatically change होना ही है. So in the class, Ravi asked his teacher, what is environment? रवि ने पूछा अपने टीचर से कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर. So Ravi taught aloud, that means the school building, tables, the chairs in the classroom, and even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि को जैसा बताया, रवि taught aloud मीन्स स्कूल बिल्डिंग है, चेयर है, टेबल है, ये सब चीज़ें भी हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है. इवन ओपन फील्ड, मैंने भी बताया आपको, रोड, लैंड, गार्बेज एंड माय फ्रेंड्स आल्सो द पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. Alright, so yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people. For example, roads, cars, clocks, books. एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स होती है जो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई होती है. नेचर के थ्रू जो क्रिएट की गई चीज़ें हैं वो है हमारी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर जो मैनमेड थिंग्स है वो है रोड, लैंड, बिल्डिंग, क्लॉक्स, बुक्स एक्सेट्रा. सो नाउ वर्किंग पेयर्स, मेक अ लिस्ट. ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे. सो व्हाई इज एनवायरनमेंट चेंजिंग? एनवायरनमेंट क्यों चेंज होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल आवर नीड्स. हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है. हमें जैसे जैसे पॉपुलेशंस वगैरह ग्रो अप होती है तो हमें एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही होती है. सो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के, देखिए फिगर गिवन है हमें. देखिए नेचुरल फिगर है हमारा, एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स. एयर मीन्स एटमोसफियर, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फियर, लैंड मीन्स लिथोस्फियर, लिविंग थिंग्स मीन्स बायोस्फियर. एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है? ह्यूमन मेड में इंक्लूडेड हो रही है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? मॉन्यूमेंट्स में आएंगी टेम्पल, जो भी हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है राजा महाराजाओं के थ्रू, जो हम फोर्ट वगैरह देखने चाहते हैं, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, गिरजाघर हो गए, ये सब चीज़ें ह्यूमन मेड होती हैं. ह्यूमन खुद, इंडिविजुअल हम खुद, family, our community, our religion, our educational system, our economic and our political situation. All right. So ये components of environment है. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. Now come to the next topic. So next is they are increasing day by day. इंक्रीज हो ही रहा है, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हमारी नीड भी इंक्रीज हो रही है. सो वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स. द टीचर रिप्लाइड.
The teacher replied, from the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अभी हमने बताया that the place, people, things and nature that surrounded any living organisms, जो भी हमारे living organisms के surrounded है, हमारे आसपास है, वही क्या है, हमारा environment है. It is a combination of natural and human-made phenomena. And while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, which what are the meaning of biotic and abiotic? Biotic means world of living organisms, for example plants and animals, and abiotic means non-living elements like land. Okay, non-living है वो. Alright. Next thing is, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, so human environment reveals the activities and creations and interactions among ह्यूमन बींग्स. ओके, एनवायरमेंट है हमारा, जो भी एक्टिविटीज है, क्रिएशन है, जो भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे ह्यूमन एनवायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है. नेचुरल एनवायरमेंट, so land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. And you are familiar with the meaning of lithosphere. हम लोग इसको पहले से ही जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. सो लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. हम और लर्न करते हैं इसके बारे में. फर्स्ट है हमारा लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. लिथोस्फीयर में रॉक्स आएंगे, हमारी मिनरल्स आएंगे, जो कि थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है. एंड इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज. सो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लावर्स. So lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing and land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. एक और हमारे पास में वर्ड आया है, एनवायरमेंट. एनवायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर से. एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड. व्हाट हैपनिंग गाइस? Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing. Okay, lithosphere में हम क्या forest, grasslands for grazing and land for agriculture and human settlements also. So it is also a source of mineral wealth. So next is हाइड्रोस्फीयर. देखिए एटमोस्फीयर तो हमारा एनवायरनमेंट है ऊपर का, हाइड्रोस्फीयर है हमारा वाटर एनवायरनमेंट, बायो क्योंकि वो वाटर से रिलेटेड है. बायोस्फीयर जो हमारे पूरे एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है. एंड लिथोस्फीयर जो है वो हमारे लैंड पे जो भी हमारे चल रहे हैं वाटर वगैरह उन सब से रिलेटेड है. So next topic is the domain of water is referred to as hydrosphere. So it comprises various sources of water and different types of water bodies and like rivers, oceans, lakes and sea, etc. So it is essential for all living organisms. So atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. Atmosphere में क्या होता है? Thin layer होती है हमारी of the air. Air में जो चीजें हो रही हैं surrounds the earth. And the gravitational force of the earth holds the atmosphere around it and it protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. Then it consists of a number of gases, dust and water vapor. So the changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate also. So plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. ओके, बायोस्फीयर में प्लांट और एनिमल के किंगडम आ रहे हैं हमारे, जो कि लिविंग वर्ल्ड में रिलेट हो रहा है. सो इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. वो क्या कर रहे हैं हमारे, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर को सपोर्ट कर रहे हैं. ऑलराइट. इकोसिस्टम देखिए हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी है इकोसिस्टम के बारे में. देखिए इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इंटरेक्ट हो रहे हैं
with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material also. And next thing is, our next topic is ecosystem. What is ecosystem? At an NCC camp, Ravi वहाँ गया, रवि ने वहाँ अटेंड किया. What a heavy downpour. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. केरला में हमने देखा ये बहुत ज़्यादा होती है. जो लोग भी केरला गए हुए हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में, उन्होंने जरूर देखा होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्योर है, बहुत प्योर है एक्चुअली. बिकॉज एनवायरनमेंट ग्रीनरी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नेचर जहाँ पे अच्छा होता है ना, वहाँ का जो ग्रीनरी होता है, एयर होती है, वो बहुत प्योर होती है. सो हियर सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट द डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू. अब हम डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो हमें वैसी चीजें मिलेंगी. सो दैट द टीचर रिप्लाइड, प्लेस टू प्लेस का पीपल जो वैरी करते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है. ऑलराइट, सो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. जो भी डिपेंड होता है इमीडिएट सराउंडिंग्स पे होता है. आज हम जयपुर में हैं तो आप जयपुर की चीजों को ही ऑब्जर्व करेंगे, आप बॉम्बे की चीजों को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना. वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है. हम जो भी सीखते हैं वो हमारे एनवायरमेंट से सीखते हैं, जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग्स होती हैं उनसे हम सीखते हैं. सो ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन each other. So this relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. So there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain. Ecosystem के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई. Large rainforest आ गए, grassland आ गए, desert आ गए, lake, river, ocean and small pond also. All right. Next is, and the last topic is our chapter is human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Okay, human beings होती है, interact करती है environment के accordingly and modify it according to their need. So early humans adapted themselves to the natural surroundings. So they led a simple life, fulfilled their requirements from the nature around them. जो भी हमारी requirements है उसको fulfill भी करती है. And next thing is, with time needs grew and of the door. And with time needs grew and became more varied. So humans learn new ways to use. अब ह्यूमन तो न्यू लर्न करते हैं. हमारे साइंस ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है कि हम डेली टू डेली हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज़ हमें एक नई बताती है. ऑलराइट, सो they led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew, became more varied. Humans learned new ways to use and change environment like agriculture, poultry, etc. also. So they learned to grow crops, domesticated animals, and lead a settled life. And the wheel was invented, surplus food was produced, and barter system emerged. Barter system means जो भी हमें कोई भी चीज़, मान लीजिए आपको टोमेटो की रिक्वायरमेंट है तो आप टोमेटो उसको दे रहे हो, टोमेटो आप उससे ले रहे हो, और जो आपके पास में है लाइक पोटैटो, गॉड वगैरह जो भी है, जो सामने वाली कोई चीज़ को रिक्वायरमेंट है आप उसे फिल कर रहे हो. मतलब एक थिंग से दूसरी थिंग आपस में एक्सचेंज करना. दैट द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम. ऑलराइट, next is trade started and commerce developed also. Industrial revolution enabled large scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world also. Now the next thing is perfect balance is necessary between the natural and human environment. Perfect balance होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज क्या होता है, अभी हम लोग परफेक्ट बैलेंस नहीं रहते तो हमारे एनवायरनमेंट में कितना चेंज आ रहा है. हर साल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होने लग गई है. ओके, सो परफेक्ट एनवायरनमेंट की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है. सो ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे. तो पीपल को भी ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि मोर टू मोर ट्रीज लगानी चाहिए. उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट जो होगा वो हमारा ग्रीन रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, so that our chapter is finished. Okay, talk to elders, talk to अपने elders से बात कीजिए इसके बारे में कि हमें environment को कैसे safe रखना है. Just because environment को safe नहीं रखेंगे हम लोग तो क्या होगा,
एनवायरमेंट सेफ नहीं रहेगा तो फ्लड होता है, ड्राउट रहते हैं, ड्राउट, फ्लड, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, एंड जहाँ पे सूखा है वहाँ सूखा ही रह रहा है. सो एनवायरमेंट से हम क्या कर रहे हैं, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है. सो प्लीज़ डोंट do that. Environment is very, very, very important to all of us. Alright, so here our chapter is completed till now. So next video we will come on the next chapter number 2. Okay, so take care, पढ़ते रहिए.